नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की अब वापसी हो चुकी है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली है और अब यह जमानत जो मिली है लालू प्रसाद यादव को, तो कहीं ना कहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आने वाले समय में क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इस जमानत को मिलने से। क्योंकि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की जो छवि है वो जंगल राज की जो छवि है, और उससे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव के दौरान निकले थे और चुनाव के दौरान उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। और जिस तरह से बात कर ले तो उन्होंने उस छवि से अपने आप को दूर किया और एजेंडे पर बात की थी। क्या कुछ मामला है आखिर जब लालू प्रसाद यादव जेल से निकलने वाले हैं तो क्या परेशानियां तेजस्वी यादव को होगी, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव ने सबसे बड़ी संख्या वाली जाति के वोट बैंक की बदौलत वर्षों तक राज किया। लालू को जेल से जमानत भले मिल गई हो, लेकिन अब तेजस्वी का समय है। लालू ने सफल राजनेता की तरह सफल पिता का भी फर्ज निभाया है। अपने वक्त में तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनवाया और 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने साबित किया कि लालू से अलग उनकी अपनी भी कोई औकात है। इससे पहले उन पर लालू की छाया थी। इस चुनाव को उन्होंने बिना लालू राबड़ी मीसा के पोस्टर के लड़ा। अपनी ड्राइंग रूम से उन्होंने 5 फोटो हटाए थे। वे फोटो थे लालू राबड़ी मीसा, तेज प्रताप और खुद अपना। बाद में उन्होंने वहां पर सिर्फ अपना फोटो लगाया। जंगल राज की छवि से खुद को मुक्त करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। चुनाव के समय उनकी राह में रोड़ा बनने वाले उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को उन्होंने अस्वीकार किया। लालू यादव की राजनीति को नीतीश कुमार ने अति पिछड़ी जातियों की गोलबंदी करके तोड़ा था। 2010 में तो हालत यह हो गई थी कि राबड़ी देवी को दोनों सीटों पर हार जाना पड़ा। महज 22 सीट ला पाई लालू प्रसाद की पार्टी। 2015 में नीतीश कुमार के समर्थन के बाद लालू प्रसाद की पार्टी को 80 सीटें आई। लेकिन सबसे गजब तब हुआ जब इन दोनों के बेटे तेजस्वी ने बागडोर संभाली और बिना नीतीश के समर्थन के 75 सीट लाए। तेजस्वी यादव की राजनीति का असर यह भी हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को महज 43 सीटें मिली। नीतीश कुमार की पार्टी को 2 युवा नेताओं ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। तेजस्वी यादव के कैंपेन और चिराग की राजनीति ने चिराग लोजपा को सिर्फ 1 सीट जिता पाए, लेकिन 30 सीटों पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। भाजपा की रणनीति इस मायने में सफल रही कि उसने नीतीश कुमार को राजनीति में छोटा भाई बना दिया। उसके 2 डिप्टी सीएम ही नहीं बल्कि विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद सभापति भी मिले। नीतीश कुमार ने सरकार बना ली, लेकिन तेजस्वी नेता बनकर उभरे। इंजीनियर नीतीश पर क्रिकेट के खिलाड़ी भारी पड़े। तेजस्वी वैसे नेता बने जिन्होंने लालू के जंगल राज के लिए माफी भी मांगी और यह भी मैसेज दिया कि वे जंगल राज के लिए कहीं से जिम्मेवार नहीं है। उन्होंने एजेंडा सेट किया, नौकरी देने का एजेंडा, बेरोजगारी दूर करने का एजेंडा, शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविका, रसोई उन सभी का एजेंडा जिसके साथ सरकार ठेके की नौकरी वाला व्यवहार करती रही। 31 साल के तेजस्वी ने कोरोना काल में इतनी सभाएं की कि विरोधियों के होश खाक हो गए। विपक्ष लालू के जंगल राज की याद दिलाता रहा, तेजस्वी युवाओं के लिए आवाज उठाते रहे। अब जब लालू प्रसाद को जमानत मिली है तब तेजस्वी के लिए चैलेंज है कि वे अपने छवि को कैसे बनाए रखते हैं। नीतीश कुमार को देखिए, वे बहुत गुस्साते भी हैं तो कहते हैं कि तेजस्वी मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है। नीतीश कुमार ने चुनाव में यह भी कह दिया था कि यह उनका अंतिम चुनाव है। नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव लड़ना भी छोड़ दिया। लालू प्रसाद का स्वास्थ्य अब ऐसा नहीं है कि वे सक्रिय राजनीति में रहें। बिहार के यादवों ने भी यह समझ लिया है और तेजस्वी को नेता मान लिया है। तेजस्वी की नज़र अगड़े वोट बैंक पर भी है। वे सत्ता पक्ष के किसी बड़े नेता से पहले मधुबनी पहुंचे थे, जहां 5 राजपूतों का नरसंहार हुआ था। सच यह है कि लालू प्रसाद को भी मालूम है कि अब स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है। अब तेजस्वी का जमाना है। उन्हें खुशी भी हो रही होगी कि उनकी पार्टी संभालने वाला नेता समय रहते उन्होंने ढूंढ लिया था। मीसा या तेज प्रताप वह राजनीति की क्षमता नहीं है। तेजस्वी अस्पताल में भी जमकर लालू प्रसाद से मिलते रहे। लेफ्ट से समझौता को वे तैयार नहीं थे, लालू प्रसाद के कहने पर ही तैयार हुए थे। यानी लालू की राजनीतिक सलाह तेजस्वी मानते हैं।
यादव और मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए यही काफी है। लालू के लिए यही आनंद की बात है कि वे तेजस्वी में लालूवाद को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। उन्होंने कभी खुद को भ्रम में नहीं रखा, समय रहते बाकी संतानों से ज्यादा तेजस्वी को बढ़ाया। अब जब लालू प्रसाद यादव बाहर आ रहे हैं तो इसमें जिस तरह से जंगल राज की जो छवि है, अब वो तेजस्वी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है कि जिस तरह उन्होंने अपनी छवि बनाई है पूरे चुनाव के दौरान, जिस एजेंडे की बात की और जिस जो जंगल राज की बात होती थी उसके लिए माफ़ी भी मांगी और जनता को यह विश्वास दिलाया कि वो जंगल राज के वो जिम्मेवार नहीं है। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव अब जेल से बाहर आ रहे हैं, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव हैं वो अपने छवि को बरकरार रखते हैं। और भी अपडेट्स देंगे बड़े न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।